नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। अचानक ट्रेन रुकने की आवाज़ से मेरी नींद खुली। पास हाथ फेरा तो पानी की बोतल खाली थी। उठकर देखी तो सामने की सीट पर एक लड़का जो लगभग मेरी ही उम्र का होगा बैठा था। वो बस अपनी किताबों में घुसा था। मैं अपनी बोतल लेकर उठी ही थी कि उसने कहा, कहाँ जा रही हैं आप? जी पानी खत्म हो गया। आप मेरा सामान देखेंगे? मैं अभी आई। मैं पानी लेने उतरी ही थी कि उसकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। ट्रेन बहुत कम समय के लिए रुकती है यहाँ, मत जाइए। पर मैं स्टेशन पे उतर चुकी थी तो सोचा पानी ले ही लो। नल खोलने के चक्कर में मैं थोड़ी आगे निकल गई। नल पे भीड़ तो नहीं थी, 4-5 लोग ही थे, पर पानी इतनी धीरे धीरे चल रहा था कि मुझे देर हो गई और अभी आधा हिस्सा भी ना भरा कि ट्रेन खुल गई और ट्रेन तेजी से स्टेशन छोड़ने लगी। मैं घबरा के दौड़ी पर सारी मेहनत बेकार हो गई। ट्रेन जा चुकी थी। अब मैं रुआंसे से बैठ गई। ओ मैडम, उठेगी भी या यहीं बैठकर रो रो कर पानी की बोतल भरने का इरादा है? आप? हाँ मैं। आप तो ट्रेन पे चढ़ी नहीं, इसीलिए मैं ही सामान लिए उतर गया। आखिर कब तक आपका ये सामान देखता रहता है? हाँ बताइए। ओह, आपने तो बहुत मदद की, वरना मेरे सामान पैसे सब ट्रेन में छूट जाते। पर आपको मेरी वजह से ट्रेन से उतरना पड़ा। आपको कहाँ जाना था? मुझे जहाँ किस्मत ले जाए। मैडम आप मेरी छोड़िए, आप ये बताइए आपको कहाँ जाना था? जी हमें गुड़गांव जाना है। गुड़गांव? बुरा मत मानिए, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ वहाँ क्यों? अच्छा खैर जाने दीजिए, मत बताइए। चलिए अब ट्रेन से उतर ही चुके हैं तो चलकर पता करते हैं कि अगली ट्रेन कब है, वरना इस सर्दी में खड़े खड़े हमारी कुल्फी जम जाएगी। स्टेशन मास्टर से पूछने पे पता चला कि अगली ट्रेन सुबह 3:30 बजे है। अब तो मेरी जान सूख गई। इतनी देर, अब मैं क्या करूं? वो मुझे घबराते हुए भाप गया और स्टेशन मास्टर को वेटिंग रूम का ताला खोलने को बोला। मैं वही रूम में बैठ गई। स्टेशन छोटी सी थी, बहुत कम ट्रेन रुकती थी यहाँ। ऊपर से अंधेरा होने ही वाला था, ठंड भी बढ़ गई थी। अरे आप कहाँ चले गए थे मुझे यहाँ बिठा के? पहली बात, आप मुझे आप मत बुलाइए, मेरा नाम मानव है। मानव कह सकते हैं आप मुझे? मानव? हाँ मानव, आदमी का बच्चा हूँ ना, इसीलिए पंडित जी ने मेरा नाम मानव रख दिया। मैं उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पे मिला था। क्या आप कहाँ से हैं? मैं झांसी से। झांसी के तो हम भी हैं, पर कभी देखी नहीं आपको। मैंने देखा है आपको। कहाँ? ट्रेन में। लीजिए एक चाय लीजिए, यहाँ एक छोटी सी टपरी है। गरम चाय देख के लगा जैसे अंधेरे में ज्योति मिल गई। अब तो यही रात का सहारा है। मैं मुस्कुराने लगी। अरे आप हंस क्यों रही हैं? क्या हुआ? जी कुछ नहीं, मेरा नाम ज्योति है। अरे वाह! और हम दोनों हंसने लगे। फिर एकाएक मेरे होठों पे बर्फ सी खामोशी जम गई। अरे क्या हुआ? अब तो एकदम चुप हो गई। आप मुझे बता सकती है ज्योति मैम, अगर कोई परेशानी है तो? मानव जी, कितने दिनों बाद आज मैं हंसी। मुझे तो जैसे डर लगता है हंसने से। मेरे पिताजी एक रिटायर्ड टीचर थे। बहुत दिनों तक बीमार रहने की वजह से उनकी मौत हो गई। माँ का तो मुझे कुछ याद भी नहीं। मैं बहुत छोटी थी तब जब वो गुजर गई, और पिताजी के जाने के बाद मैं एकदम अकेले हो गई। फिर कई दिनों के बाद मुझे याद आया, मरने से पहले पिताजी ने मुझे बताया था कि गुड़गांव में उनके एक दोस्त रहते हैं दया शंकर, जिसके बेटे दीपक के साथ मेरे बचपन में ही रिश्ता तय हो गया था। दोनों दोस्तों की बातों ही बातों में अपने बच्चों की शादी तय कर ली थी। पिताजी ने बताया था कि दयाशंकर अंकल ने ही मेरा नाम ज्योति रखा था, दीपक की ज्योति। अब मरने से पहले पिताजी ने एक पता दिया और कहा
कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं उन लोगों के पास चली जाऊं। इस पूरे संसार में वही लोग हैं जो मुझे सहारा दे सकते हैं। पिताजी के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई, इसीलिए मैंने तय किया कि उन लोगों के पास चली जाऊं। इसीलिए मैं गुड़गांव जा रही हूँ। ओह, तो इसीलिए जा रहे हैं गुड़गांव? ठीक है, मुझे भी तो दिल्ली ही जाना है नौकरी की तलाश में। तो मैं पहले आपको आपके दीपक जी के पास पहुंचाऊंगा, उसके बाद नौकरी की खोज। ठीक है, चलिए आप आराम कीजिए। ट्रेन आने पे मैं आपको जगा दूंगा। सर्दी बढ़ रही है, मैं आग का कुछ इंतजाम करता हूँ। आग के पास बैठे हम ट्रेन का इंतज़ार करते रहे। एक दूसरे के पास बैठे कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। और अचानक मेरी आँख खुली तो मैं उसके कंधे पे सिर टिकाए सो रही थी और मुझे पता भी नहीं था। मानो उठिए ना, 4 बज गए। क्या ट्रेन चली गई? हम सोते रह गए? अरे नहीं यार, कोई ट्रेन आई ही कहाँ अभी तक। और मैं कब सोया? सो तो आप रही थी इस नाचीज के कंधे पे। मैं शर्मा गई। इतने में स्टेशन मास्टर आए और बोले, अधिक धुंध और कोहरे की वजह से सारी ट्रेन लेट है, शायद और भी देर हो सकती है। और देर हो सकती है? आखिर भूखे प्यासे हम कब तक यहीं बैठे रहेंगे? चलो ज्योति, हम बस से चले जाएंगे, छोड़ो ये ट्रेन का चक्कर। स्टेशन से थोड़ी दूर चलने के बाद हमें बस स्टैंड मिला और हमने बस से जाना तय किया। दोनों साथ साथ बस में बैठ गए। वो मेरे साथ ऐसे था जैसे वो मुझे कितना जानता हो, कब से जानता हो। मानव मेरे लिए बिल्कुल अनजान था, पर अनजाना तो वो पहली नज़र में भी नहीं लगा। तभी तो अपने सामान की जिम्मेदारी उस पर छोड़ गई थी, पर अब तो वो मेरी जिम्मेदारी भी उठा रहा था। ऐसा नेक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं उसके बारे में और जानना चाहती थी, पर इस बार वो थक के सो गया था मेरे कंधे पे। कितना मासूम सा लग रहा था वो सोते हुए। मैं उसे एकटक देख रही थी। कैसे भी करके हम दिल्ली पहुंच चुके थे और टैक्सी से गुड़गांव। उस एड्रेस तक पहुंचने में हमें 2 दिन लग गए। जब पहुंचे तो वहां ताला लगा था। हम थक चुके थे। आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि वो कहीं और रह रहे। हमें उनका दूसरा पता मिला। इन सब के बीच मानव एक बार भी मुझसे नाराज़ या गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि मैं परेशान थी। आखिरकार हमें उनका घर मिल गया। मानव ने 2 गज दूरी पर ही मेरा हाथ छोड़ दिया। जाइए, आपकी मंजिल आ गई। पर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि दरवाजे के उस पार मेरी जिंदगी कैसे होने वाली थी। मैं एक बार मानव को गले लगाना चाहती थी, आखिरी अलविदा ही सही, पर वो मुझे जाने का इशारा कर दिया। मैं कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। एक नौकर ने दरवाज़ा खोला। जी, मैं झांसी से आई हूँ। विद्यासागर मेरे पिताजी का नाम है। क्या दीपक जी यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। पर आप कौन हैं उनकी? मैं उनकी। आप बस उन्हें बुला दे, हम बात कर लेंगे। क्या मंटू, कौन है? एक करकरती आवाज़ के साथ एक आदमी सीढ़ियों से उतर आया। मेरी तरफ देखकर उसने पूछा, आप कौन हैं? जी दीपक जी, मैं हूँ ज्योति। ज्योति? कौन? जी, मैं विद्यासागर जी की लड़की हूँ। मेरे पिता और आपके पिताजी की दोस्ती थी। बचपन में हमारी शादी तय हुई थी, अब उनकी मौत। शादी? बचपन में शादी हुई थी हमारी? क्या कहा तुमने? वो मेरी बात को बीच में ही काटते हुए मजाक में हंस के बोला, क्या तुम पागल हो? जाके दिमाग का इलाज करवाओ। नहीं, शादी नहीं हुई थी, सिर्फ बात तय हुई थी आपके और मेरे पिताजी के बीच। मेरे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मुझे कुछ हो जाए तो मैं आपके पास चली आऊँ। सुनो लड़की, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ तुझ जैसी छोटे शहरों की लड़कियों को। अपनी कहानी और अपना बोरिया बिस्तरा लेकर फुटो यहाँ से। मैं किसी विद्यासागर वागर को नहीं जानता। और रही बात मेरे पिताजी की, तो उनकी मृत्यु हुए भी 3 साल हो गए
उन्होंने मुझे नहीं बताया कभी भी तुम लोगों के बारे में। और तू क्या सोचकर यहाँ चली आई कि तू कुछ भी बकेगी और मैं सुनूंगा? मैंने अपनी गर्लफ्रेंड्स चुन रखा है और तुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। पर दीपक जी, मेरा कोई नहीं है यहाँ, मैं कहाँ जाऊँगी? ज्योति गिड़गिड़ाने लगी। ए मंटू, बाहर कर इसे। और वो रोब में बोलता हुआ चला गया। मंटू उसके सामान के साथ उसे धकेल ही रहा था कि मानव ने उसे गिरते हुए पकड़ लिया। मैं इन लोगों की तो धक्का दिया इसने तुम्हें? मैं अभी मजा चखाता हूँ इन लोगों को। नहीं मानव जी नहीं, चलिए यहाँ से, यहाँ मेरा कोई नहीं। मैं गलत पते पर आ गई थी, गलत सोच लेकर। मेरा अब कोई नहीं दुनिया में। नहीं ज्योति जी, ऐसा नहीं है। जब हमें लगता है हम दुनिया में सबसे अकेले हैं, तभी कोई होता है जो छुपकर हमारी मदद कर रहा होता है। और उसे ही तो ऊपर वाला कहते हैं। जैसे आपके पिताजी थे, आपके पिताजी दान के पैसे कभी दान पेटी में नहीं डालते थे, बल्कि वो पुजारी जी को ये बोलकर देते थे कि उस सीढ़ी से मिले बच्चे की पढ़ाई के लिए दे रहा हूँ, उसकी फीस दे दीजिएगा। पाला तो मुझे पुजारी जी ने था, पर जीवन जीने के लायक आपके पिताजी ने बनाया। मैं उन्हें नहीं जानता था, पर फिर भी एक अजीब रिश्ता था हमारा। आज मेरा मंदिर के बाहर बहुत बड़ा फूलों और मिठाई का दुकान है। मेरा गुजारा उसी से होता है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आपके पिताजी को, यहाँ तक कि उन्हें घाट पे भी मुख अग्नि मैंने ही दी थी। आप वहाँ नहीं थे ना। आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। वो बचपन में कभी कभी आपको लेकर मंदिर आया करते थे। मैं तब से आपको पसंद करता था, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाए मानव? मैंने आपको ट्रेन में जाते देख लिया था, इसीलिए मैं आपके साथ हो लिया। पर ये सब वादों के बारे में जब आपने बताया तो मुझे लगा एक आदमी की अंतिम इच्छा है, कैसे ना पूरी होने दो, वो भी उस इंसान की जो मेरे लिए भगवान था। इसीलिए मैंने अपनी बात अपने दिल में ही रखी। पर यहाँ तो ये आदमी कहलाने के लायक तो नहीं लगता। पर आपने कहा आप तो दिल्ली में नौकरी की तलाश में जा रहे? नहीं, मुझे तो आपकी तलाश थी, जो मुझे मिल गई। ज्योति मानव के गले लग खूब रोई। चलो मानव, चलो यहाँ से, ले चलो मुझे अपने साथ, अपने पास, हमारी दुनिया में। हम दोनों झांसी वापस चले आए हैं और हमने शादी कर ली। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक